हमने ये निर्णय लिया कि ये विवाह निर्धारित समय से पूर्व संपन्न किया जाएगा। मेरी प्यारी बहन और अंबी कुमार का विवाह कल होगा। बस बहुत हो गया, लग गई जितनी हल्दी लगनी थी। सब किसने बुलाया सबको यहाँ? मुझे इस सब की कोई आवश्यकता नहीं। हटाओ इन सबको यहाँ से। सुना नहीं राजकुमारी ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, हम अवश्य चले जाएंगे, किंतु हमें हमारी प्रस्तुति का पारिश्रमिक तो दीजिए, कोई उपहार तो दीजिए। तुम्हारा चिंता मत करो, चंद्रगुप्त के होते हुए तुम्हारे साथ वो कोई अन्याय नहीं होगा। स्थूल दक्षिणी द्वार पे एक बग्गी के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। गुलाब कक्ष में मैंने तुम्हारे लिए एक नृत्यांगना की पोशाक रखी है। जाओ और जाकर उसे धारण कर लो, ताकि हम सरलता से यहाँ से निकल सकें। निकलो यहाँ से। निकलो, जाओ, निकलो सब। विधान के लिए क्षमा चाहूंगा राजकुमारी। अब मैं यही रुकूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अवश्य। मुझे अमात्य की दृष्टि से बचकर शीघ्र अतिशीघ्र गुलाब कक्ष में जाना होगा। हमारे देश में दो समधियों के माध्य की घनिष्ठता से अधिक घनिष्ठ और कोई मित्रता नहीं है। आप देखिएगा शाह, ये विवाह होते होते सम्राट धनानंद और महाराज अंबिराज और घनिष्ठ होते जाएंगे और उनके संबंध एक अटल मित्रता को जन्म देंगे। तुमसे भूल हुई है, शाह से क्षमा मांगो और जाओ यहाँ से। नहीं, मैंने कोई भूल नहीं की है। वो लोग इसी के योग्य थे और मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा। सब कुछ इतना सुंदर, इतना भव्य है, तो फिर शुभ कार्य में विलंब क्यों? इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि ये विवाह निर्धारित समय से पूर्व संपन्न किया जाएगा। शाह,
जश्न शादी शुरू हो चुकी है, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे इस शादी से कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है? ना मेरी बहन है और ना मेरा बेटा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जाओ यहाँ से। लेकिन शाह, मैंने कहा जाओ यहाँ से। दुर्धरा को बलि की भांति प्रयोग में लाकर भी चंद्रगुप्त और उसके साथियों का पता लगाना सरल नहीं होगा महामाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसकी सुरक्षा में कोई कमी छोड़ें। जानबूझकर आप उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाएं। आपका शत्रु शीघ्र ही आपके समक्ष होगा महामहिम। शाह, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। कुछ सब आराम होने वाला है, चलिए। मुझ पर हमला हुआ है। हमला? ये क्या कह रहे हैं आप? और हमलावर उस तरफ भागा है। सैनिकों! ये सब क्या हो रहा है? महाराज, जैसे मैंने सुना कि महल में सैनिक किसी का पीछा कर रहे, मैं ही सो आया और इस व्यक्ति को भागते हुए देखा, किंतु जब इसने मुझे देखा तो इसने मुझ पर प्रहार किया, तो मैंने इसे रोक लिया। अच्छा किया आर्य। अब इसके चेहरे से नकाब हटाओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि इतनी किसकी जरूरत जो शाह शल्कस पे हमला करे। जी शाह। आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगा ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? आओ। चंद्रगुप्त, योजना सुनो। शीघ्र अपना ये वस्त्र अंबी कुमार को पहना दो। जल्दी करो। अंबी कुमार गुस्ताख, गद्दार,
शाह ये संभव नहीं है। शाह परिस्थिति वश कोई भूल हुई है। राजकुमार ऐसा नहीं कर सकते, कदापि वो ऐसा नहीं कर सकते। आप पे वार करने की वो कल्पना भी नहीं कर सकते शाह। अगर ये महज भूल है तो इसको साबित करने के लिए कोई सबूत होगा। वो क्या कहते हैं तुम्हारी जुबान में? प्रमाण। प्रमाण? हाँ, ये वही खंजर है जिससे मुझ पर वार किया था, मुझे मारने की कोशिश की थी। ये इस पर तक्षशिला का शाही निशान है। अब बताओ, ये खंजर किसका है? याद आया? ये खंजर अंबी कुमार का है और ये खंजर मैंने उसे उसकी 18वीं सालगिरह पर दिया था। गिरफ्तार कर लो इसे। शाह अवश्य कोई भूल हुई है। शाह ये संभव नहीं। शाह कदापि संभव नहीं। अंबी कुमार आप पे वार नहीं कर सकता। वो आप पे वार करने की कल्पना नहीं कर सकता। शाह ये संभव नहीं है। शाह क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। एक और लम्सर तुम्हारी गर्दन दर्द लगोगी, समझे? आप पर वार करने वाला ये नहीं है मित्र सेल्यूकस। हाँ, आप पर वार करने वाले ने स्वयं को बचाने के लिए और आपके और अंबिराज के मध्य शत्रुता उत्पन्न करने के लिए अंबी कुमार को मोहरे की भांति उपयोग में लिया। किंतु मैं जानता हूं कि आप पर प्रहार करने वाला दोषी कौन है। देखो धनानंद, आज मुझ पर मेरी जमीन पर हमला हुआ है, मुझे मारने की कोशिश की है, तो मेरे पास तुम्हारी ये पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं। अगर ये गुनहगार नहीं तो कौन है? कोई घर का भेदी है जिसने ये कार्य किया है, जो चाहता है मगध और तक्षशिला के मध्य युद्ध हो जाए, जो इस संधि के विरुद्ध है, जो इस विवाह के विरुद्ध है। वही है जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा है। वो आपके और मेरे मध्य शत्रुता की ऐसी खाई बनाना चाहता है जिससे संधि कभी ना हो और साथ ही आप और अंबिराज शत्रु बन जाएं। वो आस्तीन का सांप है आर्य। इतना दुस्साहस कि तुमने अंबी कुमार को फंसाने का प्रयास किया। अंबिराज, इसे सजा देने के लिए ना ये जगह सही है और ना ये वक्त। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। तुम बड़े ही रोचक व्यक्ति हो। तुम्हें देखकर एक रोचक दास का स्मरण होता है। आर्य, जितनी शीघ्रता से तुम अपनी वास्तविकता सबको बताओगे, मृत्यु उतनी ही सरल हो जाएगी। जाओ और जाकर अपना स्थान ग्रहण करो। मैं सज्ज हूं।
मामाते, हमारे सबसे घातक शस्त्र को सज्ज करो, जिससे बचना असंभव है। नहीं, मैं अपने पुत्र को मरते नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ चंद्र को बचाने। नहीं माई, ये समय आत्मसमर्पण का नहीं, लड़ने का है। यदि यहाँ पे कोई भी चंद्र को लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है तो वो आप हो माई। चंद्र, सदैव स्मरण रखना पुत्र, तुम वो चंद्र जिसे भारतवर्ष में फैले इस अंधकार को मिटाकर एक नया प्रकाश बनकर उदित होना है। तुम सदैव स्मरण रखो कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व कहाँ से जुड़ा हुआ है और तुम्हारी धमनियों में किसका लहू बह रहा है।
हमारा ये संघर्ष शीघ्र ही फलित होगा चंद्रगुप्त। यह युद्ध मेरी पहचान जानने के लिए आयोजित किया था ना? तुम जानना चाहते थे ना कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे मारने के लिए तुमने अनेकों प्रयास किए, किंतु जो फिर भी तुम्हारे उन सभी प्रयासों को विफल कर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने को अटल खड़ा रहा और हमेशा खड़ा रहूंगा, तब तक जब तक मैं तुम्हारा अंत न कर दूं धनानंद। हाँ, मैं ही हूं तुम्हारा काल, चंद्रगुप्त मौर्य।